कॉम्पिटिशन अकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। यूजीसी नेट की तैयारी भी लगभग आप लोगों की पूरी हो गई होगी। सिर्फ और सिर्फ इस समय रिवीजन चल रहा है, जिसमें उपन्यास पर आधारित रिवीजन करा दिया गया, कहानी पर आधारित करा दिया गया, नाटक पर आधारित करा दिया गया, निबंध पर आधारित कल सीरीज 1 दी गई, आज सीरीज दूसरी दी जा रही है। ये दूसरी सीरीज पब्लिश की जा रही है आज की। अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी सीरीज पब्लिश की जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज निबंध हो जाएगा और फिर 2 दिन 14 और 15 जून को 2 दिन अन्य विधा यानी आत्मकथा, रिपोर्टाज, संस्मरण, यात्रा वृत्तांत, जीवनी, उस पर आधारित 2 सीरीज दी जाएंगी। तो यहाँ पर चलिए हम लोग शुरू करते हैं, इस सीरीज को देखते हैं। लेकिन अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर व्यक्त करें। मैं बार बार कहता हूँ कि अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें कि आपके प्रश्न कितने सही हुए, या आपने पढ़ रखा है तो रिवीजन आपने किया, रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न है, तो ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया आप व्यक्त किया करें। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 देखें। विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध भाई किसके जीवन पर है? उत्तर हो जाएगा अज्ञेय। विद्यानिवास मिश्र ने भ्रमरानंद उपनाम से किस पत्रिका के संपादक को चिट्ठियां लिखी थीं? उत्तर हो जाएगा सरस्वती पत्रिका के संपादक को, यानी श्री नारायण चतुर्वेदी उस समय संपादक थे। हिंदी में यदि आंचलिक बोलियों के शब्दों, सही कर लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, बोलियों के शब्दों को प्रोत्साहन दिया जाए तो दुरूह राजभाषा से बचा जा सकता है जो बेहद संस्कृत निष्ठ है। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बी, विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र ने अपनी किस रचना के बारे में कहा कि ये मेरे मादक दिनों की देन है? उत्तर हो जाएगा बी, चितवन की छां। चितवन की छां बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना विद्यानिवास मिश्र की है? किसानों का देश, बूंद मिले सागर में, पीपल के बहाने। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, 2 और 3। किसानों का देश इनका नहीं है। किसानों का देश उनका है जिनका गाँवों की दुनिया है, अब तो याद आ गया होगा, जिनका त्रिधारा है, फिर बैतलवा डाल पर, अब तो याद आ गया। चलिए, बहुत अच्छी बात। तो इस तरीके से आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, बहुत सारी रचनाएं हैं। देखिए अगला नाम भी आ गया। विवेकी राय का कौन सा निबंध बाद में प्रकाशित हुआ? उत्तर हो जाएगा वन तुलसी की गंध, क्योंकि फिर बैतलवा डाल पर आप देखेंगे 1962 में है, गवई गंध गुलाब आप देखेंगे 1980 में है, जगत तपोवंशों की 1995 में है, और बाद में है वन तुलसी की गंध 2002 में। विद्यानिवास मिश्र के अनुसार उनकी कौन सी रचना उनके संस्कृत अन्वेषण की देन है? उत्तर हो जाएगा ए, तुम चंदन हम पानी। 7 का ए हो जाएगा। विद्यानिवास मिश्र के किस निबंध संग्रह में अपना अहंकार इसमें डाल दो शीर्षक निबंध संकलित है? उत्तर हो जाएगा डी, फागुन दुईरे दिना। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से पूर्व प्रकाशित निबंध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ए, 1, 2, 3। देखिए, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इस निबंध का जो प्रकाशन वर्ष है वह है 1974। 1974। अब इससे पूर्व प्रकाशित यानी 1974 से पहले प्रकाशित निबंध कौन से हैं? तो बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, ये 1972 का, ये भी पहले का है। मैंने सिल पहुंचाई 1966 का है, ये भी पहले का है। आंगन का पंछी और बंजारा मन, ये 63 का है, ये भी पहले का है। परंपरा बंधन नहीं, ये 76 का है, 1976 का। तो ये नहीं होगा, यानी चौथा नहीं होगा, 1, 2, 3 होगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से पूर्व प्रकाशित निबंध कौन सा है? यहाँ पर हो जाएगा सी, 1, 3, 4। दूसरा नहीं होगा, क्योंकि जो दूसरा है वो 82 में है, 74 से बाद में है। संचारणी 1982 का है, बाकी सब 1974 से पहले के हैं। यानी चितवन की छां 53 में है, हल्दी दूब 1955 में है, कदम की फूली डाल 1956 में है। और तैयारी लगातार करते रहिए। यूपीएचईएससी का भी नोटिफिकेशन आने वाला है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन जब फॉर्म रीओपन होगा तो उसमें नए कैंडिडेट के लिए भरने का भी समय दिया जाएगा। और ये सब करते कराते भले ही आप सूचनाएं आ रही हैं, आप सुन रहे हैं सितंबर में हो जाएगा, सितंबर तक आ जाएगा सितंबर तक, लेकिन परीक्षा मानकर चलिए कि नवंबर में ही हो पाएगी, नवंबर से पहले इधर नहीं होगी, नवंबर तक जाएगी। तो यूपी हायर के लिए भी लग जाइए,
और जो यूपी हायर वाले हैं, आपके जानने वाले लोग हैं, उन्हें आप बता सकते हैं कि 20 जून से नया बैच शुरू हो रहा है। यूपी हायर के लिए 20 जून से उपन्यास विधा से पढ़ेंगे आप। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर जो विधाएं लगी हैं वो समझ में नहीं आती हैं, तो 20 जून से शुरू हो रहा है, उसके लिए जुड़ सकते हैं। 20 जून से शुरू होगा, जिसमें उपन्यास होगा, कहानी होगा, नाटक होगा, निबंध होगा, अन्य विधा, यानी जो विधाएं लगी हैं वो सारी विधाएं शुरू होंगी 20 जून से। तो बता सकते हैं आप अपने मित्रों को। नंबर तो हमारा लिखा ही है, हर जगह आप देख ही रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 80 52 58 4004। वैसे वीडियो में प्रारंभ में भी नंबर आपको दिखा होगा। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के बारे में सही कथन कौन सा है? ये एक पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, गलत है। पौराणिक कथा पर आधारित है। 2 3 4 सही होगा, पहला गलत होगा, क्योंकि लिखा नहीं है, इसीलिए गलत है। प्रश्न संख्या 12 देखें। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में मेहमान लड़की के बारे में सही कथन कौन सा है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ाती है, 12 का डी होगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में लड़की की तुलना किससे की गई? धोबी की मुठरी से की गई। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध में सही कथन कौन सा है? इसमें नई और पुरानी पीढ़ी के बीच बढ़ती दूरी को भी अंकित किया गया है, सही है। राम का मुकुट, लक्ष्मण का दुपट्टा, सीता का सिंदूर, भीगने की आशंका उस ममता और पीड़ा की प्रतीक है जो नई पीढ़ी नहीं समझ पाती और बेपरवाह बनी रहती है, सही है। हमें परंपरागत विरासत को स्वीकार करते हुए अपने जीवन में उसे संवेदना की तलाश करनी होगी, सही है। यानी उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध संग्रह का पहला निबंध कौन सा है? तो मुकुट, मेखला और नूपुर पहला है। वैसे इस संग्रह में आप देखेंगे कुल 17 निबंध संकलित हैं, जिनमें से जो पहला निबंध है वो मुकुट, मेखला और नूपुर है। निम्न में से सही कथन कौन सा है? शिव शंभू के चिट्ठे, यह चरित्र हो गया, सही कर लीजिएगा। शिव शंभू के चिट्ठे सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित होता था। नंद दुलारे वाजपेयी ने पद्म सिंह शर्मा को अभिव्यंजना परीक्षा का आचार्य कहा। 19वीं शताब्दी के साहित्य को गोष्ठी साहित्य कहा जाता है, 16 का बी हो जाएगा। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं होता था, यह गलत है पहला। चिट्ठे और खत में कितने निबंध संकलित है? 11। जबकि शिव शंभू के चिट्ठे केवल बात करें तो उसमें कुल शीर्षक 9 है, लेकिन चिट्ठे और खत में 11 निबंध संकलित हैं। शिव शंभू के चिट्ठे किन पत्रिकाओं में प्रकाशित होता था? तो आपका उत्तर हो जाएगा जमाना पत्रिका में और भारत मित्र पत्रिका में, पहला होगा 1 और 2। शिव शंभू के चिट्ठे में बुलबुल किसका प्रतीक है? उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता का प्रतीक है। शिव शंभू के चिट्ठे में बिल्ली किसका प्रतीक है? चालाक एवं शक्तिशाली देश का प्रतीक है। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में पहला शीर्षक कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बनाम लॉर्ड कर्जन पहला है। अंतिम उपशीर्षक कौन सा है? उत्तर हो जाएगा बनाम लॉर्ड मिंटो का स्वागत। प्रश्न संख्या 23 देखें। शिव शंभू के चिट्ठे में कब से कब तक के पत्र संकलित हैं? उत्तर हो जाएगा 1903 से लेकर 1905 तक। भारत मित्र पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? उत्तर हो जाएगा कलकत्ता से। अच्छा, 1903 से 1905 तक पत्र संकलित हैं, तो टोटल जो 9 शीर्षक हैं उसमें कितने शीर्षक ऐसे हैं जो 1903 में प्रकाशित हुए? कितने ऐसे शीर्षक हैं जो 1904 में प्रकाशित हुए? कितने ऐसे शीर्षक हैं जो 1905 में प्रकाशित हुए? पता है? अगर नहीं पता है तो ध्यान दीजिए। 1903 में केवल 1 शीर्षक, 1904 3 शीर्षक, 1905 5 शीर्षक, टोटल 9 शीर्षक हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुंडी के नकारे पे खुदके का डंका लगा डंका, नितभंग पी के प्यारे दिन रात बजा डंका। ये पंक्ति शिव शंभू के चिट्ठे निबंध के किस शीर्षक का है? उत्तर हो जाएगा श्रीमान का स्वागत। शिव शंभू के चिट्ठे का उपशीर्षक आशाकांत भारत मित्र पत्रिका में कब प्रकाशित हुआ था? उत्तर हो जाएगा 1905 में। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध का कौन सा शीर्षक भारत मित्र पत्रिका में 11 अप्रैल 1903 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था? उत्तर हो जाएगा बनाम लॉर्ड कर्जन। शिव शंभू के चिट्ठे निबंध में कितने भारत मित्र में 1905 में प्रकाशित हुए? ये मैंने अभी आपको बताया है कि 1905 में 5, 1904 में 3 और 1903 में 1। सरदार पूर्ण सिंह का कौन सा निबंध सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुआ था?
उत्तर हो जाएगा पवित्रता, केवल एक। पवित्रता भारतोदय पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। भारतोदय जो कि एक दैनिक पत्रिका थी, 1885 ईस्वी से कानपुर से प्रकाशित होती थी। उसके संपादक थे सीताराम शर्मा। सीताराम शर्मा। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2, आचरण की सभ्यता, मजदूरी और प्रेम। कर्तव्य और सभ्यता नहीं है। कर्तव्य और सभ्यता आपको रटा ही होगा, जानते होंगे, श्याम सुंदर दास का है। सरदार पूर्ण सिंह के निबंध का किस निबंध का नाम नैनों की गंगा भी था? उत्तर हो जाएगा बी, कन्यादान। सरदार पूर्ण सिंह की भाषा क्या थी? खड़ी बोली। मजदूरी और प्रेम निबंध का पहला निबंध कौन सा है या पहला शीर्षक कौन सा है? उत्तर हो जाएगा हल चलाने वाले का जीवन। निम्न कथन किसका है कि सरदार पूर्ण सिंह सिख जाति के ही नहीं संपूर्ण देश के एक पुरुष रत्न थे। वो केवल पंजाबी या इंग्लिश के ही उच्च कोटि के लेखक न थे, वह हिंदी उर्दू के भी बहुत ही अद्भुत लेखक थे। उत्तर हो जाएगा पदम सिंह शर्मा। पवित्र अपवित्रता उतनी ही बलवती है जितनी कि पवित्र पवित्रता, यह कथन किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा आचरण की सभ्यता। सरदार पूर्ण सिंह का कथन कौन सा है? आचरण का विकास जीवन का परमोद्देश्य है। पुस्तकों में लिखे हुए नुस्खों से तो और भी बदहजमी हो जाती है। जो प्रेम जीवन की निरस्ता हटाकर उसमें सरलता ला दे वो प्रेम धन्य है। उत्तर हो जाएगा ए, 1 और 2। ये जो तीसरा कथन दिया गया है यह है रामचंद्र शुक्ल का। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, अगर आपने कभी पढ़ा होगा लोभ और प्रीति निबंध, लोभ और प्रीति, तो लोभ और प्रीति निबंध का यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। मजदूरी और प्रेम निबंध का कथन कौन सा है? प्रभात समय जागना, बुद्धि और अंतःकरण को ताजा करना है, बिस्तर पर पड़े रहना, उसे बासी कर देना है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है, उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज हो सकता है। मनुष्य को तो मनुष्य ही सुख दे सकता है। परस्पर की निष्कपट सेवा ही मनुष्य के जाति का कल्याण हो सकती है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। प्रेम की भाषा शब्द रहित होती है, कथन किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा बी, आचरण की सभ्यता। जब कभी अनार के फूल और फल देखता हूँ तो मुझे बाग के माली का रुधिर याद आ जाता है, कथन किस भाग का है? उत्तर हो जाएगा हल चलाने वाले का जीवन। सरदार पूर्ण सिंह ने हल चलाने वाले जीवन में किसके पद को उदाहरण स्वरूप दिया है? भोले भाव मिले रघुराई। उत्तर हो जाएगा डी, गुरु नानक। सरदार पूर्ण सिंह ने किसे बेमुकुट गोपाल कहा है? उत्तर हो जाएगा डी, किसानों को। सरदार पूर्ण सिंह ने किसे कहा कि बर्फानी देश में मानो विष्णु के समान क्षीर सागर में लेटा है? गडरिया को। मजदूरी और प्रेम निबंध में आश्चर्य का अवतार किसे कहा गया है? सूर्य को। मजदूर की मजदूरी में कौन गाढ़े की एक कमीज सिलती है? अनाथ विधवा। मजदूर की मजदूरी में गाढ़े की कमीज सिलती हुई औरत किसे याद करती है? राम को। शब्दों से तो प्रार्थना हुआ नहीं करती, ईश्वर तो कुछ ऐसी मूक प्रार्थनाएं सुनता है और तत्काल सुनता है। यह कथन किस शीर्षक का है? उत्तर हो जाएगा मजदूर की मजदूरी। जिस आलू को मैं स्वयं बोता हूँ, स्वयं पानी देता हूँ, इसके इर्द गिर्द की घास पात खोद कर साफ करता हूँ, उस आलू में जो रस मुझे आता है वो टीन में बंद किए हुए अचार मुरब्बा में नहीं आता। यह कथन किस शीर्षक का है? उत्तर हो जाएगा बी, प्रेम मजदूरी। आदमियों की तिजारत करना मूर्खों का काम है, सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। यह किस शीर्षक का है? उत्तर हो जाएगा बी, मजदूरी और कला। मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे, यही आर्ट है, यही धर्म है, कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा सरदार पूर्ण सिंह। देश प्रेम क्या है? देश प्रेम क्या? प्रेम ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन, सारी भूमि। यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। मजदूरी और प्रेम निबंध का कथन कौन सा है? सच्चा आनंद प्रेम में ही छुपा होता है। लेखक ने किसान की तुलना ब्रह्मा से की है। लेखक ने मशीनी उपकरण को किसान और मजदूर का शत्रु कहा है। उत्तर हो जाएगा डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। मजदूरों की यथार्थ पूजा करने से क्या लाभ होगा? उत्तर हो जाएगा धर्म की वृद्धि होगी और नए कवि का जन्म होगा। किसान को हितैषी कहा गया है, क्यों? उत्तर हो जाएगा डी, किसानों में दया, वीरता और प्रेम दिखाई पड़ता है।
जो खुदा को देखना हो तो मैं देखता हूँ तुमको, मैं देखता हूँ तुमको, जो खुदा को देखना हो, यह कथन किस उपशीर्षक का है? उत्तर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम निबंध। किसी के घर में घर कर बैठना, इज़दारे फ़ानी में ठिकाना बेठिकाना और मका बरला मका रखना, यह पंक्ति किस निबंध का है? उत्तर हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। निबंध का आकार सीमित होता है, उसमें निजीपन होता है, स्वच्छ और सजीव होता है, यह कथन किसका है? उत्तर हो जाएगा बाबू गुलाब राय। नामोर सिंह ने अपने निबंध संस्कृति और सौंदर्य में किस निबंधकार के संस्कृति और सौंदर्य संबंधी दृष्टिकोण की व्यापकता और प्रासंगिकता का उद्घाटन किया है? उत्तर हो जाएगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। सौंदर्य केवल महलों में ही नहीं बल्कि मेड़ पर बैठी बच्चे को दूध पिलाती उस पिचकी गाल वाली औरत में भी हो सकता है। संस्कृति और सौंदर्य निबंध में यह विचार किसका है? किसका विचार लिया गया? तो प्रेमचंद का। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास भाद्रपद का अंतिम नक्षत्र कौन सा है? उत्तर हो जाएगा सी भाद्रपद। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास में लेखक किसकी चर्चा नहीं करता है? उत्तर हो जाएगा डी महावीर प्रसाद स्वामी, महावीर स्वामी। अजी टोपी भी फैलाने की है? तो उन्होंने हंसकर जवाब दिया कि घर की तो मूछें ही मूछें हैं। यह कथन किस निबंध का है? तो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है। बाकी जो पहला पार्ट दिया गया, पहली टेस्ट सीरीज कल निबंध पर दी गई, उसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। भारत वर्षोन्नति पर पूरा दिया गया, दिल्ली दरबार दर्पण पर पूरा दिया गया। आज ये सेकंड पार्ट है जो पब्लिश किया जा रहा है। हिंदी का मोंटेन किसे कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा बालकृष्ण भट्ट। निम्न में से किसे हास्य अवतार भी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। कुट्टी चादर उपनाम से निबंध कौन लिखता था? अज्ञे। हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस निबंध को गाढ़े का साथी कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा कुटज। निम्न में से निम्न कथन किसका है? निम्न कथन किसके लिए है? उनका हृदय कवि का, मस्तिष्क आलोचक का और जीवन अध्यापक का था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। निम्न में से निबंध और निबंधकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? कुछ विचार बाबू गुलाब राय। गलत, पहला ही हो जाएगा। कुछ विचार बाबू गुलाब राय का नहीं है, कहीं लिखना चाहे तो लिख ले, प्रेमचंद का है। निम्न में से किसके गद्य विधान को रामचंद्र शुक्ल ने सायास अनुप्रास में गुथे शब्दों गुच्छों का अटाला कहा है? उत्तर हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र। एक और लाल तिकोन निबंध किसका है? उत्तर हो जाएगा नरेंद्र कोहली का है। प्रताप नारायण मिश्र के बारे में किसने कहा कि वो फसली लेखक है? जब कोई फसल जैसे जन्माष्टमी, पितृपक्ष, दशहरा, दीपावली, होली आता है तभी इन अवसरों पर वो संभवतः कविता रचा करते हैं। उत्तर हो जाएगा गोपाल राम गामरी, ए हो जाएगा। निम्न कथन किसका है? निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? गांधी नीति जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास, हमारा देश और राष्ट्रभाषा महादेवी वर्मा का, काव्य भाषा और काव्योत्तर भाषा विद्यानिवास मिश्र, अनुसंधान और आलोचना रामविलास शर्मा। इसमें से पूछा गया है कि बेमेल कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा डी बेमेल है, क्योंकि रामविलास शर्मा का नहीं है, नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र का है। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा? साहित्य सीकर महावीर प्रसाद द्विवेदी का, साहित्य सहचर हजारी प्रसाद द्विवेदी का, साहित्य सुमन बालकृष्ण भट्ट का, आलोक में आस्था, ये आपका हो जाएगा कुबेरनाथ राय का नहीं है, ये भी डॉक्टर नगेंद्र का है, डॉक्टर नगेंद्र का है। कहाँ है द्वारिका निबंध के निबंधकार कौन है? आपका उत्तर हो जाएगा ए अज्ञे। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? हिंदी भाषा और साहित्य श्याम सुंदर दास का है, साहित्यकार की आस्था बालकृष्ण भट्ट, गलत है, बी होगा, यही बेमेल है, ये महादेवी वर्मा का है। महादेवी वर्मा का है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध कथन किसका है? कि मैं 40 वर्ष का जी चुका, 40 वर्ष ही तो असली जीवन है। उत्तर हो जाएगा डी दोस्तोवस्की। निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? मानव मूल्य और साहित्य धर्मवीर भारती का सही है, साहित्य साधना और समाज भगीरथ मिश्र का सही है, लोक जीवन और साहित्य रामविलास शर्मा का सही है, समाज और साहित्य पदम सिंह शर्मा गलत है, समाज और साहित्य श्याम सुंदर दास का है, श्याम सुंदर दास का है।
हिंदी निबंध का जन्मदाता किसे माना जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम लोग बात करें, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर बात करें तो भारतेंदु होंगे, क्योंकि वैसे बालकृष्ण भट्ट को कई जगह बालकृष्ण भट्ट को माना जाता है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु को माना। कहीं पर लिख लीजिए, रामचंद्र शुक्ल ने, और अक्सर इन्हीं के आधार पर पूछ भी लिया जाता है, रामचंद्र शुक्ल ने भारतेंदु को माना। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को भी माना गया है, किसके द्वारा? तो गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा, गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा, ध्यान रखिएगा। हिंदी के स्टील कहे जाने वाले बालकृष्ण भट्ट का प्रथम निबंध कविवचन सुधा में प्रकाशित हुआ। वो निबंध कौन सा था? वो निबंध कौन सा था? आपका उत्तर हो जाएगा माता का स्नेह। सॉरी, माता का स्नेह नहीं होगा, माता कलिराज की सभा होगा। डी हो जाएगा कलिराज की सभा, कलिराज की सभा। बालकृष्ण भट्ट का निबंध कौन सा नहीं है? तो यमलोक की यात्रा नहीं होगा। यमलोक की यात्रा राधाचरण गोस्वामी की है, राधाचरण गोस्वामी, राधाचरण गोस्वामी। बालकृष्ण भट्ट का निबंध कौन सा है? डी हो जाएगा 1 2 3 4 5 सभी हैं। बंधुत्व किसे कहते हैं? निबंध के निबंधकार कौन है? तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, डी हो जाएगा। भारतेंदु का निबंध कौन सा है? तदीय सर्वस्व, बादशाह दर्पण, भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, भारत खंड के समृद्धि, सदाचरण। इसमें उत्तर हो जाएगा आपका ए 1 2 3, क्योंकि ये भारत खंड के समृद्धि और सदाचरण ये दोनों भारतेंदु के नहीं है बल्कि लाला श्रीनिवास दास के हैं। भारतेंदु का निबंध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा डी 1 2 3 4 5 सभी होगा। रामायण का समय भी होगा, कश्मीर कुसुम भी होगा, उदयपुरोदय होगा, वैष्णवता भारतवर्ष होगा, कंकड़ स्त्रोत होगा। निम्न में से निबंध और निबंधकार का बेमेल जोड़ा कौन सा है? मणिकर्णिका। देखिए यहाँ पर निबंध पूछा गया है, विधा पर ध्यान दीजिए। पहला होगा मणिकर्णिका, तुलसीराम का तो है, लेकिन यहाँ पर आत्मकथा नहीं पूछी जा रही है, यहाँ पर निबंध पूछा जा रहा है। तो मणिकर्णिका शीर्षक निबंध पूछा गया, और निबंध किसका है? तो भारतेंदु का है, भारतेंदु का है। प्रताप नारायण मिश्र का निबंध कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा डी, ये सभी होगा। ईश्वर की मूर्ति, घुरे का लत्ता बीने, सोने का डंडा, कनातन का डोल बांधे, 1.5 जान शंका सब काहू। बालकृष्ण भट्ट का कौन सा व्यंग्यात्मक निबंध ना होकर भावात्मक निबंध है? उत्तर हो जाएगा बी, आंसू। भारतेंदु के बारे में किसने कहा कविता में उनका संस्कार है, गद्य में विचार? रामस्वरूप चतुर्वेदी। निबंध नवनीत, साहित्य नवनीत नहीं पूछा है, निबंध नवनीत पूछा है, ध्यान रखिएगा। निबंध नवनीत पहला निबंध संकलन किसका है? आपका उत्तर हो जाएगा सी, प्रताप नारायण मिश्र का है। साहित्य नवनीत की बात नहीं हो रही, साहित्य नवनीत किसका है भी आगे प्रश्न आपको मिलेगा। हिंदी का एडिशन कहे जाने वाले प्रताप नारायण मिश्र का निबंध कौन सा है? उत्तर हो जाएगा 1 2 3, मुक्त के भागी भी है, प्रेम और परोधर्मा भी है, खड़ी बोली का पद भी है। अमंगल के स्थान प्रताप नारायण मिश्र का नहीं है, चंद्र शर्मा गुलेरी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में कहा कि यह गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक हैं? उत्तर हो जाएगा बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। अब देखिए यहाँ साहित्य नवनीत पूछा गया, साहित्य नवनीत किसका है? तो ये अंबिका दत्त व्यास का है। निम्न निबंधकारों का मृत्यु के समय के अनुसार सही क्रम क्या होगा? देखिए अक्सर पूछा जाता है कि जन्मकाल के अनुसार सही क्रम कौन सा होगा, यही तो पूछा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने पूछा वो मृत्यु के समय, भाई थोड़ा सा चेंजिंग मैंने किया है, हो सकता है कि आयोग में इस तरीके के चेंजिंग वाले प्रश्न आपको मिले नेट में। तो मृत्यु के समय के अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा ए 1 2 3 4, क्योंकि बाल मुकुंद गुप्त का जो मृत्यु है, जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष दोनों बता दें, 1865 जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष है 1907। सरदार पूर्ण सिंह की बात करें तो 1881 जन्म वर्ष, मृत्यु वर्ष 1931। पदम सिंह शर्मा की बात करें तो जन्म वर्ष 1876 और 1932। महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो जन्म वर्ष 1864 और मृत्यु वर्ष 1938। तो यहाँ पर 1907,
इसके बाद 1931, फिर 1932 और फिर 1938। तो ये मृत्यु वर्ष के अनुसार सही क्रम मैंने यहाँ पर दिया है, जबकि जन्म वर्ष के अनुसार यह क्रम नहीं होगा। जन्म वर्ष के अनुसार अगर आप देखें तो गलत हो जाएगा। जन्म वर्ष के अनुसार अगर हम देखें तो सबसे पहले आएंगे 1865 बाल मुकुंद गुप्त, उसके बाद आएंगे 1864 में 1864 में आएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, फिर तीसरे स्थान पर आएंगे 1876 में पदम सिंह शर्मा, फिर चौथे नंबर पर आएंगे 1881 में सरदार पूर्ण सिंह। तो ये जन्म वर्ष के अनुसार होगा। मृत्यु वर्ष के अनुसार पहला होगा। किन दो निबंधकारों का जन्म वर्ष समान है? नया प्रश्न है। किन दो निबंधकारों का जन्म वर्ष समान है? उत्तर हो जाएगा ए, श्याम सुंदर दास और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी। क्योंकि श्याम सुंदर दास का जन्म वर्ष अगर देखें तो 1875 दोनों का जन्म वर्ष है, जबकि मृत्यु वर्ष दोनों का भिन्न है। 1944 इनका है श्याम सुंदर दास का, और जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का 1939 है। निम्न में से किन दो निबंधकारों का जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष दोनों समान है? उत्तर हो जाएगा बी, शिवपूजन सहाय और राहुल सांकृत्यायन। जन्म वर्ष और मृत्यु वर्ष दोनों समान है। 1893 में दोनों का जन्म वर्ष है और दोनों का मृत्यु वर्ष 1963 है। हाँ, डेट अलग है, मंथ अलग है, लेकिन वर्ष दोनों समान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में लिखा कि गद्य के संबंध में उनकी धारणा प्राचीनों के गद्य काव्य सी थी, लिखते समय बाण और दंडी उनके ध्यान में रहा करते थे? उत्तर हो जाएगा गोविंद नारायण मिश्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके निबंधों को बातों का संग्रह कहा है? उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न कैसे लग रहे हैं कमेंट तो आप लोग कर ही सकते हैं। अगर यहाँ तक आप पहुँच गए हैं वीडियो को देखते हुए तो कमेंट ज़रूर करें कि यह प्रश्न आपके लिए कितना उपयोगी रहा, रिवीजन आपका कैसा चल रहा है और कैसा हो रहा है। ये दूसरा वीडियो मैंने पब्लिश किया, दूसरा पार्ट मैंने पब्लिश किया है निबंध का। कल आत्मकथा, रिपोर्टाज, संस्मरण, जीवनी, यात्रा वृत्तांत दिया जाएगा। और जो यूपी हायर के हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके मित्र हैं, या जो एकदम पहली बार ऐसा सोच रहे हैं कि परीक्षा में बैठे यूजीसी नेट के, देखते हैं पेपर कैसा आता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि मैंने भर दिया, ऐसा तैयारी नहीं है, बस देख रहे हैं पेपर कैसा आता है, बाकी तैयारी तो हम बाद में शुरू करेंगे। तो अगर वो जुड़ना चाहते हैं तो ज़रूर ध्यान दें कि 18 को पेपर है, 20 जून से नया बैच शुरू होगा, जिसके लिए वो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 80 52 58 4 004। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नंबर को लिख लीजिए, अपने मित्रों को दे दीजिए, बता दीजिए इस पर संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करेंगे तो शुल्क और सारी चीज़ें दे दी जाएंगी, शुल्क बता दी जाएगी, सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। और अगर छत्तीसगढ़ के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। बाकी एमपी सेट के लिए भी 20 जून से जुड़ सकते हैं, क्योंकि एमपी सेट और यूजीसी नेट दोनों का सिलेबस समान है। एमपी सेट भी दिसंबर में होगा। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फिर से नया बैच भी शुरू होगा, जब आंसर की आ जाएगी उसके बाद से थोड़ा रेस्ट करेंगे अभी, क्योंकि बहुत सारे बैच हो जा रहे हैं। तो आंसर की आ जाएगी उसके बाद उसका भी नया बैच शुरू होगा। तो आप ज़रूर दे सकते हैं, लोगों को नंबर बता सकते हैं। प्रश्न संख्या 97 है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संग्रह रसगरंजन में संकलित निबंध कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी साहित्य के विद्यार्थी हैं, थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो कम से कम वह भी इतना पढ़ लें, इतना उनको मिल जाए। इस चैनल पर बहुत सारे वीडियो पब्लिश हैं, उन्हें देखकर वो भी लाभान्वित हों और परीक्षा में कुछ प्रश्न तो सही हो जाएं। जिन लोगों की तैयारी बेहतर नहीं है और बाकी जिनकी बेहतर है वो अपना रिवीजन करते चलें लगातार। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा ए, सब मिट्टी हो गया। ये निबंध है माधव प्रसाद मिश्र का, सब मिट्टी हो गया, माधव प्रसाद मिश्र का। महावीर प्रसाद द्विवेदी का निबंध कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा ए, अनुप्रास का अन्वेषण। यह है जगन्नाथ प्रसाद का, जगन्नाथ प्रसाद का, जगन्नाथ प्रसाद का।
गोविंद नारायण मिश्र का निबंध कौन सा नहीं है? उत्तर हो जाएगा साहित्य लोचन, यह है श्याम सुंदर दास का, श्याम सुंदर दास। तो इस तरीके से 100 प्रश्न मैंने पब्लिश किया, आपने देखा, कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त कीजिएगा। बाकी कल अन्य विधा पर होगा और परसों अंतिम सीरीज होगी। 15 तारीख को सीरीज अंतिम दी जाएगी लोगों को। 16 और 17 को रिवीजन करें वो लोग अपना, 18 को पेपर दें, 19 को रेस्ट, 20 तारीख को फिर से नया बैच शुरू। तो आप अपने मित्रों को ज़रूर बता सकते हैं। बाकी अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर व्यक्त करें। यहाँ पर नंबर दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लें या लिखना चाहें तो इस नंबर को लिख लें। आपने समय दिया, वीडियो को देखा, आशा करते हैं कि ज़रूर आप इससे लाभान्वित होंगे। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में बने रहने के लिए।